मेरे दोस्त काफी सारे कस्टमर्स बार बार एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मेरा जो अकाउंट है इस पर्टिकुलर बैंक में है और मेरे बैंक अकाउंट में आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 5 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले लीन लगा दिया गया या मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया गया या मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे बैंक अकाउंट को ऑटोमेटिक यानी अपने आप कब तक डीप फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर मेरे बैंक अकाउंट से कब लीन रिमूव होगा या फिर मेरे बैंक अकाउंट को कब अनहोल्ड किया जाएगा, यानी अपने आप कब होगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में, और आपके अकाउंट में किसी भी कारणवश लीन लगा दिया गया या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो जब आप अपने होम ब्रांच जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि मेरे बैंक अकाउंट से लीन को रिमूव कीजिए या फिर मेरा बैंक अकाउंट डिफ्रीज कर दीजिए, तो उस सिचुएशन में बैंक वाले पहले ही हाथ उठा देंगे, खड़े कर देंगे और वो बोलेंगे जब तक आप मुझे एनओसी ला करके नहीं देते, जिस स्टेट से, जिस साइबर सेल के ब्रांच से आपके अकाउंट में लीन लगा हुआ है या फ्रीज किया गया है, वहां से जब तक आप एनओसी ला करके नहीं देते तब तक आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाएगा या फिर आपके अकाउंट को अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कहूं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा या फिर कब तक आपके अकाउंट से फ्रीज को हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो कंप्लेनर होते हैं, जो जिन्होंने कंप्लेंट किया है आपके अकाउंट के अगेंस्ट, जिस वजह से आपके अकाउंट में लीन लगा है या फिर आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, अगर वो कंप्लेनर अपना कंप्लेंट विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब रिमूव कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में लीन लगा ही रहता है, यानी कि आपके अकाउंट को होल्ड पड़ा रहता है आपके अकाउंट में या फिर फ्रीज ही रहता है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया है कई बार कि जिस व्यक्ति ने आपके अकाउंट के अगेंस्ट कंप्लेंट किया था उस व्यक्ति को सारा पैसा रिफंड मिल भी जाता है, यानी जिस पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के कंप्लेंट किया था आपके अकाउंट के अगेंस्ट, तो उनको पैसा मिल भी जाता है, सारा प्रोसेस डन भी हो जाता है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाता है, आपके अकाउंट से लीन रिमूव नहीं किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप अपने बैंक में जाकर के एनओसी नहीं देते, यानी जिस स्टेट से आपके अकाउंट में लीन लगा है, ठीक है, या फिर आपके अकाउंट में होल्ड लगा है, फ्रीज हुआ है, उस स्टेट में जाकर के उस साइबर सेल ब्रांच से जब तक आप एनओसी लेकर के बैंक अकाउंट में सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपके अकाउंट में फ्रीज लगा ही रहता है या फिर लीन लगा रहता है। इसके अलावा काफी सारे लोग ये भी करते हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, यानी बैंक में जाकर के बैंक के कर्मचारी को सुनाते हैं या फिर बहुत सारे वहां पर कर्मचारी होते हैं, मैनेजर वगैरह को सुनाते हैं ताकि उनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए। तो भाई देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ये मैंने देखा है 1-2% चांस होता है कि बैंक वाले जो है आगे बात करके आपके अकाउंट को अनफ्रीज तो करवा देते हैं या लीन आपके अकाउंट से रिमूव करवा देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से दोबारा से आपको सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, लीन लग जाता है या फिर आपके अकाउंट को फ्रीज या होल्ड कर दिया जाता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट से कब तक लीन रिमूव किया जाएगा या फिर कब तक डिफ्रीज किया जाएगा आपके अकाउंट को, चाहे आपके अकाउंट में 8 महीने पहले लीन लगा हो या फिर फ्रीज हुआ हो या 10 महीने पहले या 1 साल पहले। तो जब तक आप खुद से आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे आपके अकाउंट से लीन या फिर फ्रीज वगैरह रिमूव नहीं होगा, होल्ड रिमूव नहीं होगा, आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिस साइबर सेल के ब्रांच ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, आपके अकाउंट में लीन लगाया है, उस साइबर सेल के ब्रांच से आपको एनओसी ला करके अपने बैंक अकाउंट में यानी अपने बैंक में नोडल ऑफिसर के पास सबमिट करना होता है और वही आपके बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करते हैं या फिर आपके अकाउंट से लीन को रिमूव करते हैं। तो जब तक आप एनओसी ला करके नहीं देंगे आपका अकाउंट एज इट इज पड़ा रहेगा और बाद में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ये लगता है कि पुलिस वाले खुद से एनओसी नहीं दे देते। तो भाई ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले आपको खुद से बुला करके
एनओसी नहीं देंगे, आपको उनको अप्रोच करना होगा, यानी आप समझ रहे होंगे, वहां पर जाकर के आपको बातचीत करना होगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ करना होता है, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, तब जाकर के आपको एनओसी मिलता है, ठीक है। और उस एनओसी को लाकर के आप अपने बैंक में जमा करेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट से कुछ सप्ताह के अंदर, यानी 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर आपके अकाउंट से लीन रिमूव हो जाएगा या फिर अकाउंट डिफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपका मेन अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका एक सैलरी अकाउंट है, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होता है, या फिर आपके अकाउंट से ईएमआई कटती है, या फिर आपका मेन अकाउंट है उससे हर जगह ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उस अकाउंट में तो आपको और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है या लीन लगाया गया है, तो आप वेट ना करें। ऐसा मत सोचे कि 2 महीने या 10 महीने या 12 महीने या साल 2 साल के बाद ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रेयर केसेस में होता है, वो भी 100% में से 1-2% ही होता है, वो भी बाद में फिर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होता, जब तक आप पुलिस वालों से एनओसी लाकर के बैंक को नहीं देते हैं तब तक आपके अकाउंट को डिफ्रीज नहीं किया जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको लगे कि मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ गई है, लीन लग गया है, होल्ड लग गया है, या फिर मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो आप तुरंत के तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें, यानी होम ब्रांच में विजिट करें और वहां पर जाकर ये पूछे कि एक्चुअल में हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है और ये जो लीन लगा है किस वजह से लगा है, ठीक है। तो वो आपको सारा डिटेल्स बता देंगे, किस वजह से लगा है, कहां से लगा है, किस ऑफिसर आपके अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारा डिटेल्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और आप कोशिश करें कि जो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है या ईमेल आईडी वगैरह दिया गया है, तो तुरंत के तुरंत उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करें, उस ऑफिसर से, जो ऑफिसर आपके अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मेल करें और यहीं से घर बैठे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है, का बहुत कम चांस होता है सॉल्व होने की, तो आप उस ब्रांच में जाइए, साइबर सेल के ब्रांच में, और अपना प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत सॉल्व करवाइए। वरना जितना ज्यादा आप लेट करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका टाइम भी लगेगा और उतना आपका पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि साल 2 साल के बाद करेंगे या फिर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक तो रिमूव होगा नहीं, लेकिन अगर आप साल 2 साल 4 साल के बाद करेंगे तो आपको बहुत तरह की समस्या भी आएगी उन 4 साल के अंदर। उसके बाद अगर आप रिमूव करवाने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, दौड़ भाग भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा। तो भाई आप इन सभी चक्करों में कभी भी ना पड़े। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।